मैंने उसके कान में ऐसा मंत्र फूंक दिया भाई साहब, इसके बाद अरुणा अपने बेटे रणवीर की शादी तो आशा से कराना दूर, उसकी परछाई तक ना पड़ने देगी। यह शादी नहीं हो सकती, लड़की मांगलिक है और मांगलिक लड़की की शादी अगर गैर मांगलिक लड़के के साथ हो जाती है तो लड़का अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। अच्छा चलो, अभी एग्जाम के लिए देरी हो रही होगी। हाँ चल। मतलब कि जे राधा रानी मानेगी ना, अपनी छोरी को कलेक्टर बना के ही छोड़ेगी। रणबीर की भावना उससे विद्रोह कर रही है और पंडित जी की गणना को भी कैसे नकारूं? मैं क्या करूं? मैं तो माँ हूँ। प्रगति, आदमी की जिंदगी में जब दुख आवे न तो यूं ही आ जावे, बोल के नहीं आता, तूफान की तरह आवे। पर बापू साहब, असली विजेता तो वही होवे जो बिना डरे, बिना किसी शिकायत के तूफान का सामना करे, वो भी सीना तान के। बापू साहब, मुझे चोट तो नहीं लगी? ना, ज्यादा न लगे। दिखता नहीं है क्या? देख के नहीं चला सकते? हम जानवर ना है, हम भी आदमी हैं। अंधा है जो तो मैंने पता ही है, लेकिन तुम्हारे कानों में आवाज न जावे है के? बहरा है के? अरे बाहर आना। हेड ऑफ, हेड ऑफ। माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई तुम्हें कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? बदतमीज लड़की। अरे मैंने तमीज सिखाने से पहले ना एक बार खुद के बारे में सोचा मैडम जी। हाँ? भगवान ने 4 पैसे कह दे दिए कि गाड़ी की खरीद ली, अपने को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी ना। और एक बात ध्यान रखो, ये चौहानपुर का रास्ता है और जहाँ पे जो गाड़ी कम, हम जैसे पैदल मजदूर लोग ज्यादा चले। जाहिल, गंवार, अनपढ़ लड़की, ज्यादा बकवास मत कर। पता भी है किससे बात कर रही है? भगवान से तो ना कर रही हूँ, जो तो मैंने अच्छी तरीके से पता है। और हम सब जानवर ना है, आदमी आदमी। अरे कोई आदमी मदमी नहीं हो तुम लोग, एकदम गंवार हो, गंवार। मैडम जी, 4 पैसे कमा लेने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गाड़ियों में घूम लेने से कोई इंसानियत का सर्टिफिकेट नहीं मिल जावे और ना ही आदमी से इंसान बन जावे। इंसान बनने के लिए इंसान के मन में इंसानियत होनी चाहिए। और ये तो मैंने अच्छे तरीके से पता है कि आप जैसे लोगों के अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं होवे। बस बस, एक शब्द और नहीं, उन्हें ठीक करके रख दूंगी तुझे। ए छोरी, क्या कर रही है तू? अरे तेरी परीक्षा है आज, देर हो जाओगी। चल। मैडम जी, माफ कर दो, बच्ची है अभी, गलती हो गई। चल। यह शादी नहीं हो सकती, यह शादी लड़की मांगलिक है, लड़की मांगलिक लड़की की शादी अगर गैर मांगलिक लड़के के साथ हो जाती है तो लड़का अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। अगर किसी कारण लड़का बच जाता है तो माँ बाप में से किसी एक की मृत्यु होके रहेगी।
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ। कभी आसमां में घटा बन के छाया, कभी धूप में तू बना मेरा साया, दिया तूने मुझको ये एहसास कैसा, अक्स में भी मेरे तू नजर है आया, संग मेरे तू रहना यूं थाम के हाथ चलना, तू है चाहा तुझे बेपनाह, है चाहा तुझे बेपनाह। बदतमीज लड़की मुझे सिखाएगी। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। ये सब जाहिल गंवार होते हैं सारे। अरुणा, अरे बुआ जी, बुआ जी कैसी हो? अच्छी हूँ। आप अचानक कैसे? लो, अब तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अरे भाई वो सामान लेकर आ जाओ। ये छोड़ो। बुआ जी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप अमेरिका से कब आई? अमेरिका से तो कल ही आई हूँ। मैं सीधी उदयपुर वाली हवेली भी गई तो शंभू काका ने बताया कि वो तुम्हें सो कॉल्ड सोशल वर्क वो करने का भूत सवार हो गया है। तुम आकर यहाँ पे गांव में पड़ी हुई हो। इतना बेकार सा गांव है, यहाँ के लोगों को तमीज ही नहीं है, न चलने की तमीज, न बोलने की तमीज, कहीं भी टकरा जाते हैं और सब बिल्कुल हम बस बस बुआ जी शांत हो जाइए। आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। ये भी तुम ठीक कह रही हो। वेयर इज माई रूम? आइए मैं दिखाती हूँ, आइए। चलो बच्चों, प्रार्थना शुरू करते हैं। क्या हुआ प्रगति? क्या सोच रही हो? प्रार्थना शुरू करो। वीणा की झनकार, वीणा की झनकार, माँ शारदे का प्यार, माँ शारदे का प्यार, तेरे चरणों में संसार, तेरे चरणों में संसार, तुम तो ज्ञान की मूर्ति हो, तुम ही तो ज्ञान की मूर्ति हो, तुम ही तो ज्ञान की मूर्ति हो। मन में प्यार भरा, मन में प्यार भरा, और तन में प्यार भरा, और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो ज्ञान की मूर्ति हो, तुम ही तो ज्ञान की मूर्ति हो, तो ज्ञान की मूर्ति हो, तुम ही तो ज्ञान की मूर्ति हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो बच्चों, अब आप लोग अपनी परीक्षा कक्ष में जाओ। टीचर जी, मन में कुछ कहना है। हाँ प्रगति, कहो ना, ताकि बाकी बच्चे भी सुने। आज हमारे स्कूल में परीक्षा का दूसरा दिन है और मैंने पूरा विश्वास है कि आप सब परीक्षा के सवालों के जवाब ठीक तरह से लिख रहे होंगे, और जो नहीं लिख रहे होंगे मतलब उन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, और जो पढ़ाई ना करेंगे तो सवालों का जवाब कैसे लिख पाएंगे। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर
हम लोग अपने ही जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम मेहनत से जी चुराने लगते हैं। आप लोग ही सोचिए, अगर हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने मेहनत से जी चुराया होता तो क्या वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते? कभी नहीं। ना एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते और ना महात्मा गांधी इस देश को आजाद करवा पाते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग स्कूल की परीक्षा में पास होने के लिए या फिर जीवन की कोई भी परीक्षा में पास होने के लिए कभी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि इससे हमारी ही हानि होती है ना टीचर जी? बिल्कुल प्रगति, तुमने इतने कम समय में इतनी अच्छी और इतनी सारी बातें कह दी। तो बच्चों, आप लोगों को प्रगति की बात समझ में आई? वेरी गुड। तो फिर आप लोग अपनी अपनी परीक्षा कक्ष में जाइए, मैं प्रश्न पत्र लेकर आती हूँ। चलो। क्या हुआ एडवोकेट रणवीर? बोलो ना रणवीर, क्या हुआ? तुम रो रहे? वो एडवोकेट रणवीर जिसकी जोरदार बहस के सामने बड़े बड़े जजों की बोलती बंद हो जाती है, जिसकी बुलंद आवाज जब अदालत के कमरे में गूंजती है तो पूरी अदालत में सन्नाटा छा जाता है। आज वो रणवीर भगवान के सामने बैठकर लड़कियों की तरह आंसू बहा रहा है, क्योंकि इंसानी अदालत में हर केस जीतने वाला रणवीर आज प्यार की अदालत में अपना केस हार गया। नहीं, हारा नहीं हूं मैं। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि वो हार जाए। मैं हारा नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हारा हूं। अच्छा, तो फिर क्या करोगे? शादी करोगे आशा के साथ, उसके साथ अपना घर बसाओगे? हाँ, मैं शादी करूंगा आशा से। मैं आशा के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर क्या होगा तुम जानते हो ना? या तो तुम मरोगे या फिर मरेगी तुम्हारी प्रेमिका आशा। और अगर तुम्हारे नक्षत्र कहीं मजबूत हुए, तुम दोनों बच भी गए, तो मरेगी तुम्हारी मां। हाँ रणवीर, तुम्हारी मां मरेगी। फिर मरेगी तुम्हारी वो मां जिसने तुम्हारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। नहीं, जिसके बिना तुम एक पल भी नहीं रह सकते। तो बताओ, किसकी कुर्बानी दोगे तुम? अपनी मां की या फिर अपनी प्रेमिका आशा की? किसकी कुर्बानी दोगे रणवीर? बताओ मुझे, किसकी कुर्बानी दोगे तुम? बोलो, चुप क्यों बैठे हो? यूं आंसू क्यों बहा रहे हो? बोलो। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं आशा के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मां के बिना रह सकते हो। हाँ, तुम अपनी मां के बगैर रह सकते हो, है ना रणवीर? ना मैं मां के बगैर रह सकता हूं, ना मैं आशा के बगैर रह सकता हूं। मैं किसी के बगैर नहीं रह सकता। फिर ये तो वही बात हुई रणवीर कि चित भी तेरी और पट भी तेरी। तुम्हें मां भी चाहिए और तुम्हें आशा भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा रणवीर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रणवीर, तुम्हें चुनना होगा किसी एक को, या फिर अपनी मां को या आशा को। बताओ रणवीर, किसको चुनोगे तुम? बताओ मुझे, किसको चुनोगे तुम? अपनी मां को या अपनी प्रेमिका आशा को? तुम एक सलाह दूं, एकदम मुफ्त की सलाह। तुम एक काम करो, तुम आशा को भूल जाओ। अगर तुम आशा को भूल जाओगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ना आशा मरेगी, ना तुम्हारी मां मरेगी और ना तुम मरोगे। सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। नहीं, मैं आशा को नहीं भूल सकता। तुम चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जाओ यहां से। मैं किसी के बगैर नहीं रह सकता। मैं मां के बगैर नहीं जी सकता, मैं आशा के बगैर नहीं जी सकता। तुम चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम चले जाओ यहां से।
रणवीर नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? वो बुआ जी यही होगा। मैं देखती हूँ उसे। आप चाय पीजिए। माँ आउटडेटेड, बेटा लॉस डेटेड। वो लड़की मिल जाए ना, उसे अपडेट करती हूँ। और सुनाइए बुआ जी, कैसी हैं आप? आपकी हेल्थ कैसी है और आपका वो अमेरिका कैसा है? बिल्कुल ठीक है, मेरी हेल्थ भी अच्छी है, मेरी सोच भी अच्छी है और मेरा अमेरिका भी अच्छा है। अमेरिका जाके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोच बदल गई, वेदर बदल गया, सब कुछ फिट फाट हो गया है। वहां जाकर ना एकदम परफेक्ट रहती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ अरुणा, तू भी मेरे साथ अमेरिका चल। वहां जाकर तू भी थोड़ी अपडेट हो जाएगी। देख क्या हालत बना रखी तूने अपनी। अरे नहीं बुआ जी, अगर सारे लोग ही अमेरिका चले जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा? मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। लगता है तूने पूरे देश को सुधारने का ठेका लिया हुआ है। अरुणा पहले खुद तो सुधर जा, तब देश को सुधारना। तू भूल गई तू किस खानदान की बेटी है। अरे बड़े बड़े अंग्रेज आके सलाम किया करते थे हमारे दरवाजे पर, और आज क्या हालत बना रखी है तूने। बस गंदे लोगों के बीच में, गंदे से गांव में आकर पड़ी हुई। लेकिन एक बात बता दूं तुझे, तू कितना भी कुछ कर ले इन लोगों के लिए, ये जो गंदे सड़े हुए लोग होते हैं ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज पता है तुझे क्या हुआ था? क्या हुआ था आज? अरे होना क्या था, मिल गई थी मुझे रास्ते में एक बदतमीज सी लड़की, अपने बूढ़े बाप के साथ आ रही थी। तो चलने तक की तमीज नहीं इन लोगों को, आके सीधा मेरी गाड़ी से टकरा गए। यहाँ जौनपुर में? हाँ, यहाँ ये तेरा कौन सा पुर, उसमें। आप फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं पता करवाती हूँ। पर अगर मुझे लड़की कभी मिल जाए ना, तो ऐसा ठीक करूंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी। बुआ जी आप शांत हो जाइए, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना मैं पता करवाती हूँ। मैं तो शांत ही हूँ, इन लोगों के लिए क्यों अपना दिमाग खराब करूंगी। अरे वो रणवीर नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? वो बुआ जी यही होगा। मैं देखती हूँ उसे। आप चाय पीजिए। माँ आउटडेटेड, बेटा लॉस डेटेड। वो लड़की मिल जाए ना, उसे अपडेट करती हूँ। चिंता मत करो रणवीर, ऊपर वाला है ना, ये बहुत दयालु है, ये सब ठीक करेगा। तुम रो मत, सब ठीक करेगा वो बेटा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ ठीक नहीं होगा।
नहीं बेटा, रोते नहीं। बस रणबीर, उठ जाओ। बस 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 बेटा, बस। माँ, माँ हम हार गए माँ। नहीं माँ हम हार गए। नहीं बेटा, हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। ऊपर वाले ने हमारी तकदीर में जो लिखा है वो अटल है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई है दूर, बहुत दूर, जो हमें अपने इशारों पर नचाता रहता है और हमें नाचना पड़ता है बेटा। हम कुछ नहीं कर सकते। समझदारी इसी में है कि हमें उसके इशारे को वक्त रहते समझ जाना चाहिए और जो कुछ है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर तुम चिंता मत करो रणबीर, ऊपर वाला है ना, ये बहुत दयालु है, ये सब ठीक करेगा। तुम रो मत, सब ठीक करेगा वो बेटा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। ये वक्त हमारे सभी नक्षत्रों पर भारी पड़ गया माँ। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हम शून्य हैं माँ। लेकिन माँ, माँ बिल्कुल मत घबराओ, अब फिक्र बिल्कुल मत करो। मैंने इसका एक उपाय ढूंढ लिया है। मैं आपसे, इस हवेली से, चौहानपुर से और आशा से बहुत दूर चला जाऊंगा माँ। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा आशा से, एकदम दूर माँ। वो चाहकर भी मेरी परछाई तक को नहीं देख पाएगी माँ, वो कभी मुझे नहीं देख पाएगी माँ। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा माँ, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं आप सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा माँ, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं रणबीर, जैसे ही मैंने कहा कि लड़की मांगलिक है, सबकी हालत पतली हो गई। हाँ, और जैसे ही मैंने कहा अगर ये शादी होगी तो इस घर से एक ना एक की लाश निकलेगी। अरुणा जी तो एकदम सन्न रह गई। हुकुम मन में तो लागे है कि अरुणा जी उस मास्टरनी से शादी करना तो दूर की बात है, किसी भी नई लड़की से शादी करने के लिए 10 बार सोचेंगी। हाँ।